हेलो दोस्तों, पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में हम किस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं और इसमें रजिस्टर्ड होने के क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो मेरा वीडियो है उसका ऑटो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एक ऐसी संस्था है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है और यह उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम है उसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जबकि आप उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के रजिस्टर्ड सदस्य हों। दोस्तों, यहाँ आपको मेंबरशिप कोई नहीं मिलता है। इसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड यह एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरह काम नहीं करता, बल्कि यह एक बोर्ड है जो अपने रजिस्टर्ड मेंबर को विभिन्न प्रकार की निर्यात फैसिलिटी बताता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, यह एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपकी एंट्री कराने में मदद करता है। साथ ही साथ आपको कई एक्सपोर्ट रिलेटेड जानकारियाँ अन्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से उपलब्ध कराता है ताकि आप एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकें। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर जब भी निर्यातकों को अवार्ड दिया जाता है उस समय भी रजिस्टर्ड मेंबर के जरिए निर्यात किए गए एनुअल जो एक्सपोर्ट वैल्यू है या आपके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाता है। तो आइए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेशन और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम विचार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की वेबसाइट पर आते हैं। तो ये स्क्रीन आता है, यहाँ आपको क्लोज करना है। देन आपको मेंबरशिप पर जाना है। मेंबरशिप पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है आपको बैंक डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले बेनिफिशियरी नेम है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उत्तर प्रदेश, नेम ऑफ द बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, अकाउंट नंबर 652700352292, IFSC कोड SBIN 0050643। यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि आप पहले से इसके लॉगिन आपके पास हैं तो लॉगिन एग्जिस्टिंग यूजर को आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है तो क्रिएट न्यू एक्सपोर्टर लॉगिन फॉर द न्यू एक्सपोर्टर। सो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक विशेष बोर्ड दिखता है। आपको एक विशेष स्क्रीन आएगा और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश निर्यात ब्यूरो में आप कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यहाँ प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ एक चेकबॉक्स को टिक कर लें और प्रोसीड ऑन लॉगिन क्रिएशन में जाएं। सो यहाँ आपको नेम ऑफ द एक्सपोर्टिंग यूनिट, यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें अपना, नेम ऑफ द की पर्सनल, प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं या कोई अथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं उनका नाम लिखना है, यहाँ डेजिग्नेशन लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और देन मोबाइल नंबर लिखना है, IEC कोड लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ सेंड OTP क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। यहाँ आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है,
एंड देन प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड मेल में आ जाएगा। वहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका पहला काम है आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड हेड ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस लिखना है, फैक्ट्री का डिटेल लिखना है। देन ओनरशिप में आपको बताना है कि पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देन एक्सपोर्टर आप मर्चेंट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या अभी आप एक्सपोर्टर नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर में बनने वाले हैं। देन डेट ऑफ इशू आपको लिखना है। यहाँ पर आपको उद्यम जो सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। दोस्तों, उद्यम सर्टिफिकेट कैसे लेना है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ उद्यम सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, उसका डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट यूनिट, आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज है, स्मॉल इंटरप्राइजेज है, मीडियम इंटरप्राइजेज है। सो ये भारत सरकार के जरिए टर्नओवर के बेस पर ये बाइफर्केशन किया गया है। देन ओन्ड एडमिनिस्ट्रेड बाई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो यस नो आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्टर जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो सोशल कैटेगरी आपको मेंशन करना है। देन ये आईईसी कोड होगा, आईईसी कोड फाइल आपको अपलोड करना है। डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी के बारे में आपको लिखना है। देन स्टेटस ऑफ द एक्सपोर्टिंग यूनिट क्या है। सो एक्सपोर्ट हाउस हैं, ट्रेडिंग हाउस हैं, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस हैं, या इसमें से कोई नहीं है। देन आपको ये बताना है कि डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद अदर एक्सपोर्ट काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड से अगर आपका रजिस्टर्ड है, मेंबरशिप है, तो उसके डिटेल्स लिखने हैं। आपको एक्सपोर्ट काउंसिल का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। देन रजिस्ट्रेशन फाइल अपलोड करना है। डेट और इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी मेंशन करना है। देन कमोडिटी ग्रुप में क्या है, आप अपना जो भी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लें। देन डिस्क्रिप्शंस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शंस लिखना है। आप किस बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक का नाम लिखिए जिसमें आपको इंसेंटिव चाहिए। अकाउंट नंबर मेंशन कीजिए, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, या सेविंग बैंक अकाउंट है। देन अकाउंट नंबर मेंशन करना है, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड। आफ्टर डैट आपको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 आपने कितने एफओबी वैल्यू का ट्रेड किया है उसके बारे में आपको मेंशन करना है, और वो सीए का सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। आपने कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है वो आपका वो कंट्री का नाम यहाँ लिखना है। सो पिछले 3 सालों का, यानी ये जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, तो लास्ट 3 ईयर्स हो गए आपके 24-25, 23-24 और 22-23। तो एक सीए का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और देन यहाँ अपडेट करना है। आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। देन आप डैशबोर्ड पर जाइए। डैशबोर्ड जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो प्रिंट सर्टिफिकेट है ये आपको क्लिक करनी है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करें। यहाँ जो है आपका क्यूआर कोड आ गया, इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं, या अगर एनईएफटी आरटीजीएस आप कर रहे हैं तो यहाँ आपको यूटीआर नंबर मेंशन करना है, जो बैंक डिटेल्स मैंने शुरू में बताया था उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का। उस बैंक में आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करना है 200 रुपये का, और उसका यूटीआर नंबर, पेमेंट डेट, बैंक नेम, ब्रांच नेम लिखना है, और यहाँ पर बैंक का एक सर्टिफिकेट। बैंक सर्टिफिकेट मतलब बैंक जो है अपने लेटर हेड पर जो है उसमें लिख कर देगा आपका अकाउंट नंबर क्या है, और आपका जो है जो अकाउंट है वो करंट है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर का एड्रेस क्या है, ये पूरी डिटेल्स बैंक जो है अपने लेटर हेड पर देगा, और इसको जो है आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड देन सबमिट करना है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड में किस तरीके से
हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या पेमेंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं इसके बारे में आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो या एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में निरंतर हम नई नई जानकारियों के साथ आते हैं। आप ये चैनल देखते रहें और इस एक्सपोर्ट रिलेटेड जो जानकारी है उसका आप लाभ उठाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।